चलिए बस। गुड इवनिंग एवरीवन बेटा, आई होप सभी इवनिंग लोग मैम। अच्छे होंगे। ठीक है, तो जैसे आपको नजर आ रहा है कि आज हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। पहला चैप्टर हमारा पूरा फिनिश हो गया था। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट होगा आज से हमारा बहुपद। ठीक है, पॉलिनोमियल। तो बहुपद और पॉलिनोमियल के बारे में आपको पहले भी पता है। ठीक है, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना टॉपिक। तो हम इसी को और ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला जो आपको यहाँ पे टॉपिक नजर आ रहा है, क्या लिखा हुआ है कि अंक गणितीय व्यंजक क्या होता है। ठीक है, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो व्यंजक क्या होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखो एक्सप्रेशन क्या होता है, यहाँ पे हम नंबर्स का इस्तेमाल करें, है ना, संख्या का इस्तेमाल कर सकते हैं हम। ठीक है, कोई भी हम चरों का, चर क्या होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अल्फाबेट बोल सकते हैं, अल्फाबेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ABCD। इस टाइप की जो भी हम एक इक्वेशन बनाते हैं, मतलब एक्सप्रेशन बनाते हैं। ठीक है, इसका इस्तेमाल करके संख्याओं का या ऐसे अल्फाबेट का, तो उससे हमारा एक व्यंजक तैयार होता है। ठीक है, अब व्यंजक का मतलब क्या है, व्यंजक कैसे तैयार होगा। अगर मैं संख्याओं और इन अल्फाबेट के अक्षरों के बीच में क्या लगा दूं, संक्रियाएं लगा दूं। संक्रियाएं क्या होंगी, चार ही तरह की संक्रियाएं होती हैं, जोड़ घटा गुणा और भाग, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। चार ही तो आपने ऑपरेशंस पढ़े हैं ना, संक्रियाएं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यदि ये संक्रियाओं का इस्तेमाल कर लूं मैं, तो इससे बना हुआ व्यंजक हमारा क्या कहलाएगा, अंक गणितीय व्यंजक कहलाएगा। कब कहलाएगा, जब मैं अंकों के बीच में इन संक्रियाओं को लगा दूं, अंकों के बीच में, संख्याओं के बीच में, गणित के अंकों के बीच में। अब देखो कैसे, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, पहले उदाहरण में 2+5, 2+5, आपको नजर आ रहा है, सभी को लिखा दिख रहा है 2+5, यस है ना। मैम। हाँ, तो 2 भी एक संख्या है गणित का, 5 भी एक संख्या है, दोनों ही अंक है ना, 2 भी और 5 भी। अब 2 और यस 5 मैम। को क्या अलग कर रहा है, ये बीच का जो ये प्लस का निशान है, ये जो संक्रिया इसके बीच में लगी, इन दोनों अंकों को अलग अलग कर रहे हैं ना, कर रहे हैं ना। हमें पास दो अंक दिख गए कि भाई दो अलग अंक है, 5 अलग अंक है। यदि मैं यहाँ पे ऐसे लिखती 25, तो आप बोलते कि ये एक संख्या बन गया, ये तो 25 है। ठीक है, क्योंकि इनके बीच में कुछ भी नहीं है। 2 5 का मतलब 25 है, ये पूरा ही एक है, एक ही पद यस हुआ ना, मैम। ये एक ही टर्म होगा। लेकिन यहाँ मैंने 2 और 5 के बीच में प्लस का निशान लगा दिया, इसका मतलब मैंने क्या कर दिया, 2 और 5 को अलग कर दिया। और 2 और 5 को अलग करते ही क्या बन गया बेटा, एक व्यंजक बन गया। ठीक है, अब क्योंकि इस व्यंजक में सिर्फ और सिर्फ मैंने अंकों का इस्तेमाल किया है, बोलूंगी अंक गणितीय व्यंजक, तो बोलूंगी सिर्फ अंकों का इस्तेमाल। अब गणित में कितने भी अंक हो सकते हैं ना, अब गणित के अंक ऐसा तो नहीं है यस ना कि मैम। आपके लिमिटेड ही हो, ना तो होते हैं ना गणित में अंक हमारे, जैसे कि मैं बोलूं वर्गमूल 3+5, क्या ये एक अंक गणितीय व्यंजक है, बिल्कुल है भाई। वर्गमूल 3 भी तो गणित का एक अंक ही है ना, यस भले ही मैम। अपरिमेय संख्या हो, लेकिन है तो एक संख्या ना, वास्तविक संख्या के अंदर आता है, ये भी तो गणित में इस्तेमाल होता है। चाहे आप ले लीजिए कोई भी दशमलव वाली संख्या, कोई भी दशमलव वाली संख्या ले लो, 9.5 माइनस का 4.6 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये भी क्या बन गया, एक अंक गणितीय व्यंजक बन गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने कौन से दो संक्रियाएं ली हैं, कौन सी दो संक्रियाओं से इनको अलग किया है, आपको साफ नजर आ रहा है। सेकंड वाले में एक संक्रिया का इस्तेमाल किया मैंने यहाँ पे माइनस का, और दूसरी संक्रिया कौन सी है, गुणा। तो दो संक्रियाओं का इस्तेमाल करके मैंने 3 अंकों को अलग किया है ना, तो इसलिए ये दूसरा वाला भी क्या होगा, एक अंक गणितीय व्यंजक होगा। किसी को यहाँ तक कोई डाउट है, पहचान लोगे अंक गणितीय व्यंजक जाना। सभी ये बच्चे, सिर्फ अंक होंगे उसमें और कुछ नहीं होगा। समझेंगे मैं। फिर से समझा दो, ठीक है। मैंने आपसे बोला सिर्फ अंकों का इस्तेमाल होगा, अंक होने चाहिए। जैसे मैंने लिखा 1/2 प्लस 2.5/4, ठीक है, मैंने ये लिख दिया। ठीक है, अब आपने देखा यहाँ बीच में तो एक प्लस का इस्तेमाल हुआ है, ये एक संक्रिया है, ऑपरेशन है, एक ऑपरेशन है ना। 4 तरह की संक्रियाएं होती हैं, प्लस माइनस गुणा और भाग। इन चारों में से कुछ भी इस्तेमाल हो जाए किसी भी दो अंकों के बीच में,
तो वो क्या बन जाता है, वो एक व्यंजक बन जाता है। ठीक है, व्यंजक बन जाता है, पूरा का पूरे का आप व्यंजक बोलोगे। किस तरीके का व्यंजक होगा ये? अंक गणितीय व्यंजक। ओके मैम। ठीक है, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, जिसमें सिर्फ हम अंकों का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और कुछ नहीं दिखेगा आपको, यहाँ पे कोई अक्षर नजर नहीं आ रहा। नजर आ रहा है किसी को कोई अक्षर? ABCDEF XYZ कुछ नजर आ रहा है? नहीं, सिर्फ और सिर्फ अंकों का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए अंकगणितीय व्यंजक। ठीक है, अभी आपको दिखाती हूँ मैं और थोड़े से एग्जाम्पल्स, जिसमें आपको और अच्छे समझ में आएगा। जैसे इसमें क्या बोल दिया, इसमें उदाहरण में क्या लिखा है, 5 गुणा 4 घटा 4 3 माइनस प्लस 7। 3 प्लस आप मुझे 7। चैट सेक्शन में बताएंगे, नहीं बेटा आरजू माइक ऑन नहीं करना, आप मुझे चैट सेक्शन में बताएंगे क्या ये एक अंकगणितीय व्यंजक है, क्या एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है? जल्दी से बताओ, यस और नो। यस है तो वाई लिखो, नहीं है तो एन लिखो चैट सेक्शन में। वेरी गुड। हाँ, जतिन ने पहले एन लिखा था ना, लेकिन अब वाई कर दिया। बिल्कुल है ये, बिल्कुल है, साफ नजर आ रहा है बेटा। यहाँ पे पहले तो आप देखो कितने आपकी संक्रियाएं हैं। एक संक्रिया ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही, तो 3 संक्रियाओं का इस्तेमाल किया है। और कौन कौन से अंक मैंने यहाँ लिए हैं? पहला अंक है 5, फिर लिया है 4, फिर है 3, फिर है 7। अब इन 4 जो अंकों को अलग कर रही हैं वो है ये 3 संक्रियाएं। ठीक है, तो क्या बन गया, ये एक अंकगणितीय व्यंजक बन गया। कोई बात नहीं, अब पता चल गया जतिन, क्योंकि अब हम पोल में क्वेश्चंस करने वाले हैं। रेडी है सभी? ठीक है, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देती हूँ आपको पोल में। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, 9+3 माइनस 7.5। ठीक है, लिख आपसे दो मैम बोला साइड है, में। हाँ जी, आपसे ये बोला है कि क्या ये एक अंकगणितीय व्यंजक है, तो आपको बताना है हाँ या ना। पोल में आंसर करेंगे सभी। पोल में क्वेश्चन आ गया, जल्दी से देखो। पहला सवाल, है या नहीं? अभी हमने पढ़ा है, होगा तो कैसे पता चलेगा? ध्यान से देखिए, सभी बच्चों को आंसर कर दिया, तीनों का सही है। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड। कितने बच्चों ने कर दिया? 4 बच्चों ने। बेटा सभी को आंसर करना है, कोई ऐसा बच्चा जो भूल गया हो? कैसे करते हैं पोल में, दोबारा बता दूंगी। सबको याद है या भूल गए पोल में कैसे आंसर करते थे? आता है मैम। याद है? गुड। आता है मैम। हाँ, तो सभी को पोल में करना है, कीजिए। 8 बच्चों का आंसर आ गया, वेरी गुड। इसी तरीके से सबको आंसर करना है। देखो अंक, देखो अंक गणितीय व्यंजक है तो अंक हो गए, अंकों का इस्तेमाल होगा। देखिए बहुत ही इजी है पहला टॉपिक तो हमारा। हम्म, अभी 8 ही बच्चों ने आंसर किया है, बाकी बच्चे भी कीजिए जल्दी से। वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड। हाँ, अब 12 बच्चों का अच्छे आंसर से किया। हाँ जी बेटा, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? दोबारा ज्वाइन करा आपने क्लास? बस मैम। बेटा दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। हाँ, चलिए अब मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। आखिरी के 5 सेकंड्स और हैं, जिसने नहीं किया जल्दी से कर दो। 5 4 3 2 1। चलिए, बाकी जिन्होंने चैट में आंसर नहीं किया वो, सॉरी पोल में आंसर नहीं किया, वो चैट में कर दो जल्दी से। क्या आएगा? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। हम्म, एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट। सभी बच्चे एकदम सही बोल रहे हो। देखो
ध्यान से देखो, आपको देखते ही पता चल जाएगा। 9 + 3 - 7.5। भाई यहाँ पे 9 एक गणित का अंक है, बिल्कुल है। 3 भी एक अंक है, बिल्कुल है। 7.5 भी एक अंक है, बिल्कुल है। अब इन तीनों अंकों को संक्रियाएं अलग अलग कर रही है ना। 9 और 3 के बीच में प्लस है, 3 और 7.5 के बीच में माइनस है। तो बेटा ये अंक गणितीय व्यंजक तो होगा। और किसका इस्तेमाल किया? बस अंकों का इस्तेमाल किया है ना, इसलिए ए इसका करेक्ट आंसर है, ये होगा। सभी को क्लियर हो गया? क्योंकि अब अगला क्वेश्चन आएगा, फिर से बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे आज हम। यस मैम। रेडी? नेक्स्ट क्वेश्चन। यस मैम। गुड। याद रखना, गणित का कोई भी अंक हो सकता है, वो परिमेय संख्या भी हो सकता है, अपरिमेय संख्या भी, पूर्णांक भी, कुछ भी हो सकता है। ए भी आए ये तो? देख, हाँ ये वाला देखिए, सेकंड वाले को ध्यान से देखो। आपको बोला है निम्न में से कौन सा एक व्यंजक अंकगणितीय व्यंजक नहीं है? कौन सा नहीं है पहचानना है, ठीक है? क्वेश्चन को ध्यान से देखो, कौन सा नहीं है, पहचानो कौन सा नहीं है। मैम कर दिया। कर दिया मैम। गुड, चलो देखते हैं। हाँ वेरी गुड। 5 बच्चों ने आंसर किया, 5 का ठीक है। आपको ये पता है कि कौन से होते हैं? पता है कौन से होते हैं, तो जो नहीं है तो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा बिल्कुल आराम से, है ना? यस मैम। गुड, वेरी गुड, एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट, एकदम सही करते हैं। वेरी गुड। यस, 9 बच्चों का आंसर आ गया, 7 बच्चों का एकदम करेक्ट। वेरी गुड बेटा। हम्म 2 बच्चे अभी भी रहते हैं, जल्दी से करो। पहचानना है कौन सा नहीं है, कौन सा अंक गणितीय व्यंजक नहीं है। वेरी गुड बेटा। चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। कर दो मैम। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी जिन्होंने पोल में नहीं किया जल्दी से कर दो। वेरी गुड, वेरी गुड, एकदम करेक्ट। देखो, हाँ हाँ हाँ, जो आपने पोल में किया है ना उस पर भी टिक करो, ताकि ताकि मुझे पता चल सके आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। चलो सी पे भी बहुत बच्चों ने टिक किया था, वैसे सी पे तो हम पहले सी से स्टार्ट किया। ऑप्शन वाइज चल लेते हैं। ए वाले में देखो, 2 एक अंक है, बिल्कुल है। 78 भी है, गुणा माइनस, ठीक है। ये तो अंक गणितीय व्यंजक है, पहला तो है, साफ नजर आ रहा है, सिर्फ अंकों का इस्तेमाल किया है। बी भी एक है, इसमें भी सिर्फ अंकों का इस्तेमाल किया है। अंक के अलावा कुछ और नजर आ रहा है, अंक और संक्रियाएं। तो अंक और संक्रियाओं का इस्तेमाल होगा, तो सिर्फ और सिर्फ अंक गणितीय व्यंजक होगा। सी वाला भी तो बेटा सिर्फ अंकों का इस्तेमाल हुआ है, आप इसमें कंफ्यूज क्यों हो गए? डी आएगा 2 मम्मी की इसमें घात 2, 4 - 25, 5 - 6। बेटा आप इसको सॉल्व कर सकते हो ना। देखो ये दोनों तो गुणा में है, बीच में गुणा। अब ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? गुणा ही तो होता है साहिब, ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है। आप कंफ्यूज हो गए। यहाँ पे एक संक्रिया गुणा का इस्तेमाल हुआ है और एक माइनस का, तो हुआ तो ये अंक गणितीय व्यंजक, क्योंकि सिर्फ अंकों का इस्तेमाल हुआ है। तो आप कैसे बोल सकते हो नहीं है? ये तो है। यहाँ आप ध्यान से देखो, y लिखा हुआ है। y क्या है? एक हमारा अक्षर है ना, अल्फाबेट है इसमें अंग्रेजी का। ये तो कोई अंक है नहीं। कहीं आता है अंकों में y? नहीं आता। तो जहां नो पे भी मैम। y नजर आ गया, कोई भी अल्फाबेट, तो फिर वो अंक गणितीय व्यंजक नहीं होगा। सभी को क्लियर? डी है इसका आंसर। यस सिर्फ मैम। और डी, डी ऐसा है जो अंक गणितीय व्यंजक नहीं है, बाकी सब है। क्लियर हो गया सभी को? कोई बात नहीं साहिब। 4 बच्चों ने गलत किया था, आई होप चारों को समझ में आ गया होगा। निशांत कहाँ समझ में?
के कहीं तक भी या 0 से कहीं आपको y आता है बीच में नजर नहीं आता, तो इसलिए ये अंकगणितीय व्यंजक नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। यस मैम। ऐसा ही क्या मैम? अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट टॉपिक, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक करते हैं अब, अचर क्या होगा। हाँ ठीक है, धीरे धीरे हम बहुपद में आएंगे, सबसे छोटे छोटे अंक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं। अचर क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, सभी को पता है। अचर मतलब जिसका मान हमेशा स्थिर हो, जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स हो, उसको हम अचर कहते हैं। जैसे जैसे मैंने लिखा, क्या देखो इतने सारे उदाहरण दिए हैं। मैं लिख रही हूँ -6। अब बेटा -6 का मतलब तो -6 ही होगा, -6 का मतलब 5 तो नहीं हो सकता ना। क्या -6 और 5 बराबर हैं? है क्या? नहीं है ना। का मतलब -6 अलग है और 5 अलग है, दोनों का मान जो है वो स्थिर है। अगर मैं -6 बोलूँ तो -6 है, 5 बोलूँ तो 5 है ना। तो ऐसे संख्याएं या ऐसी कोई भी वैल्यू, गणित के जितने भी अंक होते हैं ना, जितने भी गणित के अंक हो गए सबका मान स्थिर होता है। तो जितने भी गणित के अंक हो गए उसको क्या बोलूं मैं, जितने भी गणित के अंक हो गए सबको अचर बोल सकती हूँ, कांस्टेंट बोल सकती हूँ ना। तो जितने भी अंक होते हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं हमारे मैथ्स में, सभी की वैल्यू फिक्स ही रहती है। 0 मतलब 0 ही होगा, 0 मतलब 0 ही होगा, 2 मतलब 2 ही होगा, वर्गमूल 6 मतलब वर्गमूल 6 ही होगा, 5/8 का मतलब 5/8 ही है। ये नहीं बोलोगे 5/8 का मतलब 4/8 है, दोनों अलग अलग है ना, है ना। इनका इसमें मान तो स्थिर है हमारा। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया कि जितने भी गणित के अंक हो गए ना, जितने भी आपको पता है, वैसे तो अनगिनत होते हैं, कुछ भी उठा लो आप अंक, वो सभी के सभी अचर हो जाएंगे, सभी के सभी। ठीक, डेसिमल का भी देखो, कंफ्यूज मत होना, दशमलव वाली संख्या भी होगी, वो भी हमारा एक अचर होगा। दशमलव वाली संख्या भी अचर पद होती है। सभी को क्लियर हो गया इतना? यस मैम। बताइए, क्लियर? देखिए यहाँ लिखा हुआ है गणित की सभी संख्याएं अचर की श्रेणी में आती हैं, क्योंकि अब मैं क्वेश्चन देने वाली हूँ पोल में। रेडी हैं सभी? यस मैम। गुड, ओके चलिए मैम। क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, इसने बोला है क्या y एक अचर होता है? क्या y एक कांस्टेंट है या नहीं? पोल में करेंगे आंसर सभी। y लिखा है, बहुत इजी क्वेश्चन, वेरी गुड। मैम जिसने कर दिया। गुड, वेरी गुड। ये किसी का गलत नहीं मैम होना चाहिए, बहुत इजी सवाल है, अभी आपने पढ़ा अच्छे से। हाँ जी बोलो, बोलो बेटा, प्रियांशु के नाम से जो बच्चा है। मैम जिसने कर दिया उसके सारे के सही है क्या? हाँ नहीं, 3 बच्चों का गलत हो गया। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं, आखिरी के 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1। चलो अब मैं थोड़ा रिस्पॉन्स भी दिखा देती हूँ, सभी अपना अपना रिस्पॉन्स देखो जरा, दिख रहा है सभी को? बाकी पोल में करिए। यस मैम आपको तो पता मेरा ही है सही है किसने किस मैम। ऑप्शन पे सबको पता चल जाएगा। बाकी चैट सेक्शन में कीजिए। मैम मेरा सही है। वेरी गुड। हाँ बोलो बेटा, y लिखा है, y फिर से एक अक्षर है ना, है ना। मैंने अभी क्या बोला कि जितने भी हमारे अंक होंगे, अंक ही हमारे अचर पद होते हैं। तो y क्या एक अंक है? अंक नहीं है ये तो अक्षर है, तो इसलिए ये अचर नहीं है, नहीं है ये। ठीक है, इसको हम चर बोलते हैं। अब चर क्या होता है हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा। ओके मैम। ठीक है, y एक अचर है, कांस्टेंट, सॉरी एक और y एक अचर पद नहीं है। ठीक है, हाँ ये चर है। चर क्या होता है वो भी पढ़ेंगे आराम से, डोंट वरी। अगला सवाल करें, अगर सभी को समझ में आ गया तो। ठीक है, देखो
देखो ये क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इसमें बोला है m+3 लिखा है, m+3 लिखा है, इसमें कुछ ना कुछ एक अचर होगा। अगर इसमें कुछ ना कुछ एक अचर है तो आपको बताना है वो अचर कौन सा है। m+3 एक हमारा व्यंजक है, इसमें आपको कांस्टेंट टर्म क्या है वो बताना। ठीक है, सभी को समझ में आ गया कि m+3 में कांस्टेंट क्या है, अचर क्या है। हाँ, 5 बच्चों ने आंसर किया है, 5वां करेक्ट है, वेरी गुड। वेरी गुड। गुड, एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट। अभी तक किसी का गलत नहीं हुआ, सबका ठीक है। मैम कर दिया। सभी बच्चे कीजिए जल्दी से पोल में। बेटा सिर्फ 6 बच्चों का आया, अभी तो काफी बच्चे रहते हैं। आया है आंसर? आसान है। सिर्फ 6 बच्चे, बेटा जल्दी से आंसर करो। मेरी आवाज आ रही सभी को? मेरी आवाज आ रही सभी को? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। 10 बच्चों का आ चुका आंसर। वेरी गुड। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं मैं? सभी कर का लो हो मैम। गया तो ओके। सेकेंड। दिखा देना मैम बाद में। हाँ ठीक, ठीक है बेटा। 5 4 3 2 1। चलिए देख लीजिए। मैम और आया बाकी सही। बच्चे चैट, बाकी सही बच्चे है मैम। चैट सेक्शन। हाँ बेटा, कल मैं आपके साथ पोल रिजल्ट भी शेयर करूंगी, कल नहीं सॉरी परसों। ठीक है, इसमें जैसे लास्ट टाइम करते थे ना कि कितने बच्चों के आंसर सही हैं, कितनों के गलत हैं, वो यस वाली मैम। आपको मैं शीट भी। ठीक है, तो अभी बच्चे पोल में आंसर करो। वेरी गुड बेटा अर्जू, गुड। चलिए, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन मैं बोलूंगी। तो कुछ नहीं, आपके सामने एक व्यंजक लिखा है m+3। अब अभी आपने बोला कि m और 3 में से 3 में से 3 एक अंक है ना गणित का, m तो अंक नहीं है, तो 3 इसमें अगर एक अंक है, हमने पढ़ा था कि जो गणित के जितने भी अंक होते हैं, कुछ भी अंक आ जाए वो ही हमारा अचर होता है। तो m+3 में अंक क्या है? 3 है, 3 है, तो इसलिए 3 हमारा अचर हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर सभी को? अच्छा, किसी बच्चे ने, हाँ, किसी बच्चे ने ऐसे भी लिखा था कि भाई ये m+3 पूरा का पूरा एक अचर है। कैसे होगा बेटा? m+3 पूरे को हम क्या बोलेंगे? व्यंजक बोलेंगे। तो क्वेश्चन में दिया है ना कि m+3 एक व्यंजक है ना, एक्सप्रेशन है। पूरा इसको एक साथ व्यंजक बोलते हैं, कांस्टेंट नहीं बोलते, अचर नहीं बोलते। ठीक है, तो याद रखना ये पूरा एक साथ व्यंजक कहलाया जाएगा। ठीक है, ओके व्यंजक कहलाया जाएगा। मैम। चलिए, एक और क्वेश्चन है। यदि मैं ऐसे हूं, ऐसे, इसका आंसर चैट सेक्शन में करिएगा। 10x -2y -3z। ठीक है, या ऐसे कर लू। अब मैं इससे बोलूं कि इसमें कांस्टेंट क्या है, इसमें कांस्टेंट क्या है, अचर क्या है, तो जल्दी से बताओ क्या होगा। जल्दी से, अचर क्या क्या होंगे इसमें, जल्दी से चैट सेक्शन में बताइए। मैंने लिखा 10x + 2y - का 3z, तो अचर क्या होगा इसमें?
जल्दी से बताइए, जो आपको लग रहा है, एक्सप्लेन तो मैं करूंगी फिर आपको, जो आपको लग रहा है कि क्या हो सकता है इसमें अचर या कांस्टेंट टर्म क्या होगा। वेरी गुड, एकदम करेक्ट। बेटा अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, आपको सिर्फ अंकों को देखना है। पहला अंक ये रहा, जो x के आगे लिखा है 10, y के आगे क्या लिखा है 2, z के आगे क्या लिखा है -3। साइन देखना होता है, 3 के आगे माइनस है, तो ये तीनों यहाँ पे क्या होंगे, अचर होंगे, कांस्टेंट होंगे। क्लियर हो गया? क्योंकि Yes, 3 के आगे माइनस का निशान है, इसलिए माइनस का निशान आपको लगाना होगा, साइन को भूलना मत। 2 के आगे प्लस था तो कोई निशान नहीं लगाया, लेकिन 3 के आगे माइनस आपको वो लगाना होगा। सभी को क्लियर हो गया? कैसे पहचानोगे? क्वेश्चन करें, एक क्वेश्चन करें पोल में। यस मैम। यस मैम। ठीक है, सवाल ये है 2y प्लस 3z में अचर क्या है? 2y प्लस 3z, सभी को नजर आ रहा है ना यहाँ पे, ये क्वेश्चन है। चलिए आंसर कीजिए पोल में, इसका क्या है अचर इसमें? 2y है, 3z है, 2 और 3 है, या y और z है? कर दिया मैम पोल में। वेरी गुड, वेरी मैम। गुड। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा, अभी तो याद। वेरी गुड। बच्चों का आंसर आ गया, 9 बच्चों का, और 9 के 9 बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट। वेरी गुड, एकदम करेक्ट। बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी कीजिए आंसर, बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी मैंने इसी टाइप का करवाया भी है आपको। अचर क्या है इसमें? कांस्टेंट। हो गया सभी का? फर्स्ट दिखा देना मैम। ठीक है बेटा, देखो कोई भी ऐसा बच्चा ना रहे जिसने क्वेश्चन का आंसर ना किया हो। मैं बोल रही हूँ आपको, मैं पोल का रिजल्ट आपको भेजती हूँ ना, इस बार भी आपको पोल का रिजल्ट भेजा जाएगा, तो उसमें आपको पता चल जाएगा आपने कितने क्वेश्चन करे हैं, कितने नहीं करे। फिर वहां पे कंपैरिजन भी होगा, मुझे पता चल जाएगा कि कौन बच्चे ऐसे हैं, आपको पता है, मुझे पता चल जाता है। क्योंकि अगर आपने पहले वाले क्वेश्चन करे फिर नहीं कर रहे हो, तो हाँ साफ दिख जाएगा कि आपने पहले के क्वेश्चन तो करे, अभी वाले नहीं करे। सबको करना है। चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4 3 2 1। ओके, इस बार मैं रिजल्ट नहीं दिखा पाई, वो कैंसिल हो गया मुझे। चले, वैसे सबका ठीक है, गलत किसी का नहीं है, ठीक है, सबका ठीक। वेरी गुड, एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट। तो साफ नजर आ रहा है आपको, सिर्फ अंकों को पहचानना है। ये रहा, y के आगे अंक 2 है, z के आगे 3 है, तो 2 और 3 क्या हो जाएंगे, इसमें अचर हो जाएंगे, ठीक है, कांस्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि 2 और 3 ही है जिनका मान यहाँ पे फिक्स है। वेरी गुड आरजू, ठीक है। गुड। चलिए अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है चर। वेरिएबल क्या होता है? अभी तक हमने इतने सारे अल्फाबेट का इस्तेमाल किया, वो अब यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो जैसे अचर होते थे ना, अचर में क्या होता था कि मान स्थिर रहता था। मान क्या रहता था? स्थिर रहता था, फिक्स रहता था, कांस्टेंट में। वही अचर का उल्टा क्या हो जाएगा? चर हो जाएगा, जिसे हम वेरिएबल कहते हैं। तो इसका मान क्या रहेगा?
स्थिर नहीं रहेगा, स्थिर रहेगा, ठीक है, स्थिर ना हो, ठीक है, फिक्स ना हो, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं हो, ठीक है, नॉट फिक्स हो, उसको हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं। अब हम चर और अचर को कैसे अलग करेंगे, कैसे पहचानेंगे, तो कुछ ना कुछ तो होता होगा ना दोनों में अंतर। अंतर आपको साफ नजर आ जाएगा कि जितने भी हमारे ये हमारे अक्षर होते हैं इंग्लिश के, कोई भी ए से लेके जेड तक जितने भी है, 26 हमारे अक्षर है ना, 26 हमारे अल्फाबेट है, तो हम चर के लिए इनमें से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ एक्स चर है क्या वाई और मैम जेड, ये? ठीक है, ए से लेके जेड तक जितने भी हमारे अल्फाबेट हैं, कुछ भी इस्तेमाल कर दो, सभी के सभी को हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं। अब क्यों कहते हैं बेटा, इनका वैल्यू फिक्स नहीं होता। वैल्यू फिक्स ना होने का मतलब क्या है, ओके मैम। वैल्यू फिक्स ना होने का मतलब इतना है कि मैंने लिखा ये 2y लिख दिया, मैंने 2y लिख दिया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे साफ पता है कि भाई 2 तो यहाँ पे अचर है, 2 हमारा कांस्टेंट है, और ये जो y है ये हमारा चर है, वेरिएबल है, ठीक है। अब बेटा ये जो y है ना, ये जो y है चर, इसका वैल्यू ना फिक्स नहीं है। फिक्स क्यों नहीं है, हर इक्वेशन के अकॉर्डिंग मैं इसका मान बदल सकती हूँ। जैसे कि अगर मैं यहाँ y की जगह 2 रख दूं तो 2y कितना आ जाएगा, 2 गुणा 2 4 आ जाएगा। अब मैं y की जगह 3 रख दूं, y की जगह 3 रख दूं तो क्या हो जाएगा, 2 गुणा 3 6 हो जाएगा। आपको नजर आ रहा है कि हम y की कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है ना, हर इक्वेशन या हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका मान बदलते रहेगा। तो ऐसे हमारे अक्षर, ठीक है, जिसका मान हमेशा बदलता रहे डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, ठीक है, क्वेश्चन के पे डिपेंड करने पे हमारा होता है ये, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो एक चर है, वेरिएबल है, वेरी करता रहेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को? और अच्छे से कैसे समझाओ, मैंने लिखा y+4, एक व्यंजक लिख दिया y+4, दूसरा लिख दिया y-7, ठीक है। अब बेटा ये जो 4 और 7 है, इसका मान तो फिक्स है ना, ये तो कभी चेंज नहीं हो सकता। लेकिन आप यहाँ दोनों जगह देखोगे, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, लेकिन इन दोनों ही व्यंजकों में y का मान अलग हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है दोनों जगह y, लेकिन हम बोल सकते हैं ना कि भाई दोनों जगह y का मान हमारा अलग हो सकता है या y का मान अलग आ सकता है, तो इसीलिए कह रही हूँ। लेकिन जो 4 और 7 है उसका मान वही रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। 4 3 नहीं हो सकता, लेकिन y का मान 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए ये चर कहलाएगा क्योंकि इसका मान फिक्स नहीं है। सभी को क्लियर हो गया डिफरेंस दोनों में, अचर और चर में, ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं कि उसका मान फिक्स नहीं है, ठीक, ओके, ठीक है। क्वेश्चन करें, यस मैम। छठा सवाल आपसे क्या बोला, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपसे बोला है कि क्या y एक चर है, हाँ या ना में आपको सिंपल सा इसका जवाब देना है, ठीक है, हाँ या ना में सिंपल से जवाब देना है, दीजिए जरा। कर दिया मैम। पोल में आंसर कीजिए, वेरी गुड वेरी गुड। जितना ने किया उनका सही है। बेटा एक बच्चे ने गलत कर दिया अभी, होना नहीं चाहिए था ये, क्योंकि बहुत ही इजी है। चर और अचर में तो अभी डिफरेंस मैंने बताया है आपको। वेरी गुड, 10 बच्चों का आंसर आ गया है। ग्यारह बच्चों का आंसर आ गया, गुड। हाँ, इसी तरीके से सभी को आंसर करना है। चलिए चलिए, काउंटडाउन स्टार्ट कर दो मैम। काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं मैं, क्योंकि बस पहचानना है आपने, हाँ या ना में रिस्पॉन्स जवाब दिखा देना। देना मैम। ओके बेटा ओके, आखिरी के 5 सेकंड और, 5 4 3 2 1। चलिए देख लीजिए अपना अपना रिस्पॉन्स, और बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए। मेरा सही है मैम। वेरी गुड, हाँ जिसका भी सही है बहुत सही है।
हाँ, जिसका गलत है उसको भी समझ में आ जाएगा, कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन में नहीं होगा फिर गलत। बेटा अजीत के नाम से जो बच्चा है, एक ही बार ए लिखिए प्लीज, ठीक है, एक ही बार ए लिखो, बार बार नहीं। देखो वाई हमारा एक अक्षर है अंग्रेजी का, तो वाई हमारा क्या कहलाएगा, चर कहलाएगा। अभी पढ़ा था ना, अंग्रेजी के जितने भी अक्षर होते हैं 26 के 26 ए से लेके जेड तक, सभी के सभी हमारे चर होते हैं। वाई भी इसी में से एक है, तो इसलिए ये चर होगा। ठीक है, ओके मैम। ठीक है। अगला क्वेश्चन सेम पहले जैसा ही, ये क्वेश्चन हमने ऐसे किया है। एक आपको व्यंजक नजर आ रहा है x-7, आपको इसमें बताना है x-7 में चर क्या है। इस टाइप का मैं आपको करवा भी चुकी, चर क्या है वो पहचानना है। कर दिया मैम। हाँ, सभी बच्चे कर बोल दिया में मैम। आंसर। इसका बहुत इजी क्वेश्चन, एक एक्सप्रेशन दे रखा है x-7, उसमें से वेरिएबल कौन सा है वो पहचानना। वेरी गुड, कर दिया मैम। वेरी। अच्छा बेटा, एक और इन्फॉर्मेशन अब से, जो आपको होमवर्क है ना, पहले जैसे आपको ऐसे मिलता था ना कि आपको वर्कबुक में करना है, देखो वर्कबुक तो आपको करनी है साथ में। अब से आपको ना एक लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक करोगे, एसआरएन नंबर डालोगे, तो वहां पे आपको ना ऐसी क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, जो आप ऑनलाइन ही आप सबमिट कर दोगे, सॉल्व करके उसी पे टिक करना है। जैसे यहाँ पे करते हो ना पोल में ऑप्शन टिक करते हो ना, उसी टाइप का मिलेगा। क्लियर है सभी को? तो अब से ऐसे होमवर्क Yes, मिला ma'am. करेगा। वेरी गुड, अभी तक किसी का गलत नहीं है, सबका ठीक है। चलिए, दो बच्चे अभी भी रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए। काउंटडाउन स्टार्ट कर दो मैम। हाँ बेटा, अभी कर दी काउंटडाउन स्टार्ट। हाँ, आखिरी के 5 सेकेंड। 5, रिस्पॉन्स दिखा। 4, 3, 2, 1। चलिए, बाकी बच्चे सही मैम। आंसर कीजिए। हाँ सही है मैम। गुड, बाकी चैट सेक्शन में कीजिए। बेटा जो बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, अभी देखो अभी भी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कंफ्यूजन है। देखिए बेटा, मैंने लिखा x-7, एक व्यंजक है, ठीक है, तो एक हमारा पद ये है, दूसरा ये है। अब पद क्या होगा वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो बेटा x का मान यहाँ पे स्थिर है क्या? नहीं है ना, तो x हमारा क्या कहलाएगा? चर ही तो कहलाएगा। जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती इसे हम वेरिएबल कहते हैं ना। 7 का मतलब तो 7 ही है, अब उसके आगे माइनस का निशान है, माइनस का 7 का मतलब माइनस का 7 है, तो ये हमारा क्या हो जाता है? ये हमारा अचर है। लेकिन आपसे क्वेश्चन में उसने चर को पूछा है कि चर कौन सा है, इसलिए ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर है, क्योंकि एक्स है हमारा। ठीक है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। व्हाट्सएप पे आंसर पूछ रहे हैं, नया लेवल का चीटिंग, व्हाट्सएप पे आंसर पूछ रहे हैं, ऐसा कौन मत करो मैम? तभी। व्हाट्सएप पे आंसर पूछो, इतना मुश्किल है क्या? मुझसे पूछ लो, व्हाट्सएप पे मत पूछो, ठीक है? अगर नहीं समझ में आ रहा, मैं हूं ना यहाँ, मुझसे पूछिए, ठीक है? चलिए, अच्छा एक और चीज मुझे जो आपको यहाँ पे बतानी है, याद रखिएगा एक और चीज, मैंने लिखा a की घात 2 माइनस, या सिंपल सा ले लेते हैं 3a प्लस 4b माइनस का 6c। ठीक है, एक मैंने क्या लिख दिया, ये भी एक व्यंजक है, व्यंजक है ना यहाँ पे, ये एक व्यंजक है, तो मैंने लिख दिया 3a प्लस 4b माइनस का 6c। और मैं आपसे बोल रही हूँ इसमें चर क्या है, वेरिएबल पूछ रही हूँ मैं आपसे, तो क्या बोलोगे? अल्फाबेट ढूंढने, जो अल्फाबेट है वही इसके चर है। कौन कौन से अल्फाबेट नजर आ रहे हैं? ए, बी और सी, तो ए बी सी क्या हो जाएंगे? इसके चर हो जाएंगे, वेरिएबल हो जाएंगे। सभी को क्लियर इतना? Yes, मैम। अल्फाबेट ही तो देखने हैं, ठीक है।
और एक और चीज, अगर इसी को मैं दूसरी तरीके से लिखती, मैं लिखती 3a² प्लस 4b³ माइनस का 6c²। ठीक है, अब मैं आपसे चर पूछती तो क्या बोलते आप लोग? इस बार चर क्या होगा? क्या चर इस बार a की घात 2, b की घात 3 और c की घात 2 होगा? ऐसा बोलोगे? नहीं ना, इस बार भी हमारा चर a, b और c होगा। इस बार भी चर a, b, c ही होगा। घात को नहीं देखना भाई, घात तो मैं कितनी भी लगा सकती हूँ, है ना, सिर्फ अक्षरों को देखना। देखो a की घात 2 इंग्लिश का अक्षर नहीं है ना, a है इंग्लिश का अक्षर। नहीं पढ़ा है आपने ABCD में कि a की पावर 2 आ रहा है या b की घात 3 आ रहा है या c की घात 2 आ रहा है? नहीं आता ना, सिंपल ABC आता है। इसलिए कितनी भी घात हो, घात को कभी मत देखना, आपको सिर्फ और सिर्फ अक्षर को देखना है। क्लियर सभी को? कंफ्यूज मत होना। तो नीचे में भी ABC है, ऊपर में भी ABC ही है। क्लियर? चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन पोल में इसी टाइप का। क्या लिखा है? 2y की घात 2 माइनस 3z की घात 3। आपको बताना है इसमें चर क्या है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखो और चर क्या है इसमें वो बताओ। क्या 2y चर है? क्या 3z चर है? क्या 2 और 3 इसमें चर है? या y और z इसमें चर है? वेरी गुड। हम्म, 5 बच्चों ने आंसर किया है, 5 का ठीक है, एकदम करेक्ट। वेरी गुड। मेरा ठीक है। बेटा एक बच्चे का गलत है, अब वो कोई भी हो सकता है ना। मैम हमने कर दिया। गलत, हाँ 8 बच्चों का आंसर आ गया है मेरे पास। बेटा चर पूछा है उसने, वेरिएबल पूछा है, अचर नहीं पूछा। कांस्टेंट नहीं बोला उसने। जो बच्चे अचर में टिक कर रहे हैं ध्यान दो, अचर नहीं बोला उसने, चर बोला है। ठीक है, लिखा है ना चर। वेरिएबल बताओ। चलिए आखिरी के 5 सेकेंड और। 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर कर ले। वेरी गुड। हाँ डी ही है, बट कुछ बच्चों ने ना, कुछ बच्चों ने अभी भी गलत किया है। तो कंफ्यूजन कहाँ हो रही है बेटा? सी पे क्यों टिक कर रहे हो? सी ऑप्शन तब सही होता अगर वो बोलता कि अचर पहचानो। बेटा अचर होते 2 और 3, क्योंकि 2 और 3 का मान फिक्स है ना, स्थिर है ना। लेकिन इसने चर पूछा है। चर वो होता है जिसका मान स्थिर ना हो। तो किसका मान यहाँ पे स्थिर नहीं है? इसका स्थिर नहीं है, y और z का। अभी तो बताया था मैंने एग्जाम्पल लेके कि घात को नहीं देखना, आपको सिंपल देखना है। अक्षर ढूंढो, अंग्रेजी के अक्षर y और z है, तो इसलिए डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यस मैम। क्लियर हो गया सभी को यार? अभी भी किसी को कंफ्यूजन है इसमें? नो मैम। ठीक है, अचर बोलेगा तो 2 और 3 होगा, चर बोलेगा तो x और y और z होगा। ठीक है, ओके। चलिए अब थोड़ा सा मैं आपको बीजीय व्यंजक के बारे में बता देती हूँ कि अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। देखो हमने अंकगणितीय व्यंजक देख लिया मैम ना। मैं पोल अब में क्वेश्चन नहीं कर पाई। कोई बात नहीं बेटा, नेक्स्ट टाइम से ध्यान देना। ठीक है, छोड़ना नहीं कोई भी सवाल पोल में। नहीं होता है तो मुझे बता दिया करो कि अभी थोड़ी देर रुक जाओ।
ठीक है, मैं रुक जाऊंगी। ठीक है, चलिए बीजीय व्यंजक क्या होता है? अभी अभी हमने संक्रियाएं पढ़ी, 4 तरह की संक्रियाएं हो रही हैं, प्लस, माइनस, गुणा और भाग। ठीक है, क्या बोला है? ऐसे व्यंजक जो चर और अचर को मिक्स कर दो, चर और अचर को एक साथ मिक्स कर दो, ठीक है, और उसके साथ अंकगणितीय को ले लो, अंकगणितीय व्यंजक को ले लो या संक्रियाओं को ले लो, तो जो भी हमारा चीज बनेगा इनको मिक्स करके वो हमारा बीजीय व्यंजक कहलाएगा। क्या क्या चीजें चाहिए? सबसे पहली चीज चाहिए मुझे चर, वेरिएबल, है ना। मैं बीजीय व्यंजक बना रही हूँ, कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन चाहिए क्या उसको बनाने के लिए वो पहले पता होना चाहिए ना। दूसरा चाहिए अचर, कांस्टेंट। तीसरा चाहिए मुझे अंक, अंक चाहिए मुझे, नंबर्स चाहिए। ठीक है, चौथा मुझे चाहिए संक्रिया, 4 संक्रिया, प्लस माइनस गुणा भाग, ऑपरेशन। अगर ये चारों चीजों को मैं एक साथ मिला दूं, एक साथ कंबाइन कर दूं, तो क्या बनेगा इससे? इससे बनेगा एक बीजीय व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो चलिए बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो इसने बना रखा है, क्या बनाया है, चलो तो मैं अलग पेज में आपको अच्छे से समझाती हूँ। क्या लिखा है वहां पे? y+5, y+5। तो चलो, 4 चीजें चाहिए थी, पहली चीज मिल गई, चर, y एक चर है, ये रहा इसमें संक्रिया, प्लस एक संक्रिया है। 5 क्या है हमारा? 5 हमारा अचर है, अचर या मैं इसे अंक भी बोल सकती हूँ ना। अचर बोलूं या अंक बोलूं, एक ही बात है ना भाई, अचर पद भी तो गणित का एक अंक ही होता है। ठीक है, तो मिल गई मुझे चीजें, इनको मैंने मिक्स कर दिया, तो क्या बन गया ये? y+5 क्या कहलाएगा? बीजीय व्यंजक कहलाएगा, बीजीय व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। ठीक है बेटा, हमेशा याद रखना, हाँ हमेशा याद रखना, बीजीय व्यंजक में चर अचर सब होंगे, संक्रिया भी होगी साथ में, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, सब बन सकती है इसमें। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक और लिख रही हूँ आपके सामने, मैंने लिख दिया 2y² + 3x² + 4। क्या ये एक बीजीय व्यंजक है? बिल्कुल है। x और y यहाँ पे क्या है? चर है। 2, 3, 4 क्या है? अचर है ना, या अंक बोल दूं मैं इसमें। और बीच में प्लस का निशान क्या दर्शा रहा है? संक्रिया को दर्शा रहा है। तो क्या बन गया? ये एक बीजीय व्यंजक बन गया। तो आप कुछ भी बना सकते हैं बीजीय व्यंजक में, बस 4 चीजें आपको होनी चाहिए, 4 या 3 चीजें ये, और इनमें से कुछ भी मिला दो, सबका सब आपको एंड में मिलके एक बीजीय व्यंजक ही तैयार होगा। सभी को क्लियर हो गया इतना? ठीक है, अगर ये सारी चीजें हैं तो बीजीय व्यंजक है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 33z - 78f प्लस का 2s, ये भी एक बीजीय व्यंजक है, अचर भी है, चर भी है, संक्रियाएं भी है। नीचे देखो कितनी बड़ी उसने व्यंजक बना दिया, 225y माइनस का 157x, भाग भी लगा दिया इस बार, 2x + 85। क्या है ये भी एक बीजीय व्यंजक है। सभी को दिख गया? क्लियर है सभी को इतना? किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ तक तो पूछ लीजिए। देखो, एक क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोग चैट में बताइए। क्या लिखा है मैंने? 5n + 7x - का y, क्या एक बीजीय व्यंजक है ये? क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो मैंने आपके सामने लिखा है? यस या नो? यस या नो में आंसर करना है, बताइए। वेरी गुड। तो आपने क्या देखना है? एकदम सही, ये बिल्कुल है। आपने देखा कि n, x और y तीनों के तीनों हमारे क्या है? चर है, वेरिएबल है ना। ठीक है, 5, 7 हमारा क्या है? अचर है, कांस्टेंट है। और 2 संक्रियाओं का यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, कौन सी? प्लस और माइनस, 2 ऑपरेशन में इस्तेमाल हुए हैं संक्रिया, तो इसलिए हमारा क्या बन जाएगा? एक बीजीय व्यंजक होगा। क्लियर हो गया सभी को इतना? क्लियर है? ठीक है। अच्छा बेटा, एक और इन्फॉर्मेशन है, मैंने आपसे बोला कि अब से आपको जो होमवर्क है ना, वो आपको लिंक मिलेगा, क्लास के एंड में आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो आपको इसी जो टॉपिक करवाया ना मैंने आज, उसी के क्वेश्चंस मिलेंगे, और वो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं।
ऑनलाइन ही फिर रिजल्ट हमारे पास आ जाए। कब होगा मैम वो? अभी मैं क्लास के बाद दूंगी आपको लिंक, ठीक है। आपको SRN नंबर डालना पड़ेगा उसमें, जैसे आप क्लास ज्वाइन करने में डालते हैं ना SRN नंबर, उसी तरीके से, ठीक है। Okay, एक वीडियो भी शेयर कर दूंगी कैसे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, ठीक है। चलिए आज की क्लास बेटा यहीं तक है, कि आगे का हम देखेंगे अगली क्लास को फ्राइडे।